जय हिंद दोस्तों, मैं एस के श्रीवास्तव आप सभी को गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। यह जो है हर एक साल बिहार बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में एक सवाल पूछा जाता है जो 5 नंबर का रहता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जो बेसिक चीज पढ़ते हैं, तो इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़े थे त्रिकोणमिति, उसमें हम बताए थे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। तो इसमें 6 का यूज नहीं होता है, लगभग 3 का ही यूज होता है, साइन कोस टेन। इस 3 का फॉर्मूला और तीनों का मान 0 डिग्री का कितना होता है, 23 डिग्री का कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है, 90 डिग्री का कितना होता है, ये सबको याद रखने जरूरी है। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बताए थे याद रखने के लिए। क्या बताए थे ट्रिक? कि पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एस से हो गया साइन, सी से हो गया कोस, टी से हो गया टेन। तो साइन वाला में देखिए क्या है, पी बाय एच, तो साइन वाला में देखिए पी बाय एच है ना। कोस वाला में देखिए बी बाय एच, तो बी बाय एच। टेन वाला में देखिए पी बाय बी होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोल, तो बी, तो पी बाय बी। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, फकरा को याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये तीनों का क्या होगा, सूत्र याद रहेगा। ठीक, उसके बाद इसका मान भी याद रखना है कि साइन कोस टेन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कितना होता है। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बताया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए हाइट एंड डिस्टेंस हो या त्रिकोणमिति हो, इसमें जो हम लोग जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ हमने बना लिए हैं, उसका परिभाषा क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए यह एक त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में भुजा का नाम होता है, कैसे हम लोग समझेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसलिए इसको एच के द्वारा सूचित किया जाता है। और थीटा के सामने वाली भुजा जो है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है अंग्रेजी में, इसलिए इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता है। और जो भुजा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार, और आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग को 2 कोण की जरूरत पड़ता है। कौन कौन? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखिए हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मीनार है, ठीक, इससे कुछ दूरी पे कोई लड़का खड़ा है। ये लड़का सीधा खड़ा है, तो इसका क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा, ये सीधा देखेगा ना, तो सीधा देखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। यहाँ लड़का खड़ा है तो लड़का को हम लोग बोलते हैं दर्शक। ठीक, अगर इस लड़का को ऊपर देखना है ऊंचाई वाला पे कि मीनार कितना ऊंचाई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने मुंडी को ऐसे करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए अपने मुंडी को ऐसे कर रहा है, क्या ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो परिभाषा भी देखिए वही टाइप का, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, देखिए वस्तु क्या है, दर्शक से ऊपर है, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, इस रेखा को क्या बोलेंगे, खड़ा, उसको क्या बोलेंगे, दर्शक। और यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, तो क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसी कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण किसको बोलेंगे, तो मान लीजिए कोई लड़का बिल्डिंग या किसी छत के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसका दोस्त नीचे से गुजर रहा है, तो नीचे से इसका दोस्त गुजरेगा तो सीधा देखेगा, तो इसका दृष्टि क्या होगा, इस टाइप का होगा ना। ये लड़का भी बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, सीधा देख रहा है, तो इसका भी दृष्टि रेखा किधर होगा, सीधी रेखा में होगा ना। अगर ये लड़का चाहेगा कि हम अपने दोस्त को देखें, तो इसको भी मुंडी क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। मान लीजिए मुंडी को क्या किया, नीचे किया, तो पहले दर्शक को ऊपर में है और नीचे वाले दर्शक को देखने के लिए अपने मुंडी को क्या किया, नीचे किया, तो नीचे किया तो मान के चलिए ये रेखा आया। ठीक, इसको देखने के लिए
तो इसके बीच में जो कोण बना उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण का परिभाषा कैसे बोलेंगे? दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। ये हो गया क्षैतिज रेखा। इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। इसके बाद भी कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो परिभाषा बोले हैं वीडियो को रोक कर आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखेंगे इसका अगला। देखिए, जब आधार और लंब दोनों में रिलेशन दिया गया हो या दोनों ज्ञात हो तो हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे? आधार और लंब है यानी बी बाय क्या है? बी बाय पी है। तो बी बाय पी है तो इसमें हम लोग किस सूत्र का यूज करेंगे? कोट थीटा या टेन थीटा। कोट थीटा या टेन थीटा। जब लंब और कर्ण ज्ञात हो तो लंब मतलब पी और कर्ण मतलब एच, यानी पी बाय एच कौन सा रिलेशन दिखाता है? साइन थीटा को। तो इसमें साइन थीटा का सूत्र यूज करेंगे। जब आधार और कर्ण ज्ञात हो, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं? बी, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। बी बाय एच किस चीज का सूत्र है? कोस थीटा के। ठीक। जब आधार और कर्ण ज्ञात रहेगा तो कोस थीटा का, जब लंब और कर्ण ज्ञात रहेगा तो साइन थीटा के, और जब आधार और लंब या आधार ज्ञात रहेगा तो कोट थीटा या टेन थीटा का यूज करना है। ठीक। इसके बाद इससे पहले वाले जो वीडियो हम बताए थे मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब हमने बहुत अच्छी तरीका से बता दिए हैं। उसको जरूर देख लीजिएगा, तब जाके यह चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके सवाल को हल करेंगे। ठीक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।